और सपा की गुलामी को छोड़ना है। लोग कहते हैं वो तादाद में ज्यादा है, हम कम है, किसने कह दिया? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वो कौम है जिस फील्ड में निकले अल्लाह ने हमें कामयाबी कामरानी अता की है। जिस फील्ड में, जिस मैदान में हमने कदम रखा अल्लाह ने हमें और जो सुरैया तक पहुंचाया है, आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है। मेरे भाइयों, आपको सोचना होगा, हजरत इमाम हुसैन अगर यजीदियों के लश्कर के आगे अगर झुक जाते तो ये बताओ क्या इमाम हुसैन का झंडा उठाने वाला कोई होता दुनिया में? नहीं होता। मेरे भाइयों, इमाम हुसैन ने बड़ी तादाद को देख के किया मालिक है, मगर मैं परचम जो लहरा रहा हूँ सुबह कयामत तक मुझे याद किया जाएगा। और यही मिशन पे मेरे सदर अजीम असदुद्दीन ओवैसी साहब चल रहे हैं और इस इमाम हुसैन के जो है मिशन पे वो चल रहे हैं। वो जानते हैं कि मैं अपने कौम को, जो मेरी कौम मारी जा रही है, आप बताइए नकाब पे बैंड लगाया जा रहा है, आप बताइए बुर्का पहनने से एतराज किया जा रहा है, मेरी बहनें बुर्के नहीं पहन सकती। मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव आपकी आवाज है? आप बताएं क्या वो आपकी आवाज है? बताइए। नहीं है ना, तो क्यों आप उसके खिलाफ हैं? आप उसे छोड़िए और अपने सदर अजीम का साथ दीजिए। मैं आपको कहता हूँ उत्तर प्रदेश की नहीं, सबसे बड़ी पार्टी हमारी एमआईएम होगी इंशाअल्लाह अजीज। हम लोग गठबंधन से बड़ी ताकत बनेंगे और हमारे सदर साहब, प्रदेश अध्यक्ष साहब सीट लाए हुए हैं और अब सभी लोग ये बोलेंगे। बॉम्बे से निकला था वतन पे वोट लगाने के लिए, वतन पे वोट देने के लिए, मेरे भाई का बीच में एक्सीडेंट हो गया। मैंने बड़ी वाला हूँ और मेरा भाई एक वोट डालने वाला था। और मेरे भाई के बदले में ये हजारों जनता जो खड़ी हुई है यहाँ पे, उसके बदले में एमआईएम को वोट देगी इंशाअल्लाह। देगी ना? सारे लोग देगी ना इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व जी से दरखास्त कर रहा हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाए। आप जोरदार तालियों के साथ इस्तेमाल करें। वो आने नहीं दे रहे। मंच पर बैठे हुए मजलिस के सदर आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे एमआईएम के प्रत्याशी मंच पर बैठे हुए सभी मजलिस और जन अधिकार पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण और आज इस चुनावी रैली में लाखों की तादाद में इकट्ठे हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों, नौजवान दोस्तों, साथियों, हम लोगों ने हमारे बच्चों को हर शिक्षा मिल सके इस देश में, इस चाहत के साथ हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। आदरणीय ओवैसी साहब की देखरेख में, ओवैसी साहब है उसमें हमारी जन अधिकार पार्टी, रामचंद्र कश्यप जी की भारतीय वंचित समाज पार्टी, आदरणीय केवल मोहम्मद जी, कमलेश चौहान जी और एक रिटायर्ड पुलिस के डीजी जिनकी अपनी जनता पार्टी है, शेड्यूल कास्ट के रिटायर्ड डीजीपी रहे हैं। इन सब लोगों ने मिलकर के हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया इस चाहत और उम्मीद के साथ कि अगर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को कामयाबी मिलती है तो हम लोगों की एक ही चाहत है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर क्षेत्र में जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से उसको हिस्सा मिले, चाहे वो सरकारी नौकरियों का मामला हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, या इस प्रदेश और देश में होने वाले ठेके पट्टे हो, या विकास के लिए जो प्रदेश की और देश की सरकार से जो पैसा आता है उसी अनुपातिक भागीदारी के हिसाब से वो खर्चा किया जाए। हम लोगों की चाहत है कि हमारे प्रदेश में, देश में
दोहरी शिक्षा नीति है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में एक समान शिक्षा पद्धति है, चाहे वो गरीब का बेटा हो, चाहे वो अमीर का बेटा हो, चाहे वो प्राइवेट पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला हो, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाला हो, एक किताब हो, एक पाठ्यक्रम हो, ताकि बच्चा बड़ा हो करके जब कंपटीशन में बैठे पढ़ करके तो उसके अंदर ये हीन भावना न रहे कि मैंने CBSE नहीं पढ़ी, मैंने ICSE नहीं पढ़ी। इसलिए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की चाहत है कि एक समान शिक्षा हो, अनिवार्य शिक्षा हो और फ्री शिक्षा। हम लोगों ने ये भी तय किया है कि किसान को खाद बीज कम से कम पैसे में मिले या फ्री में मिले, सिंचाई के लिए उसे बिजली फ्री मिले, फसल पैदा होने के बाद उसकी उपज की सही कीमत मिले, छोटे दुकानदार और जो किसान हैं उनके कर्जे माफ हो, जाति जनगणना हो और हमारे बच्चों को रोजगार मिले। हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया। हम लोगों ने ये सोचा कि अगर हमें अपना और अपने आने वाले पीढ़ी का हक लेना है, अधिकार लेना है, जो गरीब और मजलूम लोग हैं उनको मिल करके चलना है। आपके मजहब में भी है कि मजलूम मिल करके जालिम का मुकाबला करते हैं, कभी मजलूम जालिम के साथ खड़ा हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने मजलूम मिल करके हम लोगों ने एक भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया। इस परिवर्तन मोर्चे को तभी कामयाबी मिलेगी जब आप 20 तारीख को वोट पड़ेंगे और आप तालिब भाई के चुनाव निशान पतंग पर इनको मोहर लगा करके, बटन दबा करके इनको जिता करके। हम लोग फरुखाबाद पहले पिछले कुछ दिन पहले आए थे, उसी दिन इनके भाई का इंतकाल हुआ था। हम सारे लोग, चाहे वो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के किसी भी घटक दल के साथी हो, सारे लोग हम बहुत दुखी हैं और हम सब लोगों की तरफ से दुख व्यक्त करते हैं। अल्लाह ऐसे दुख की घड़ी में इनको हिम्मत दे, हौसला दे और आपको भी इनको हिम्मत और हौसला देने की जरूरत है। जो एक भाई इनके बीच से गए हैं, आप लाखों की तादाद में इनके भाई हैं और आप इनको जिता करके हमारे दूसरे प्रत्याशी हैं फरुखाबाद सदर से, जो हमारी जन अधिकार पार्टी के हैं, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की है, MIM और जाट की प्रत्याशी है रुचि राजपूत जी और दूसरे प्रत्याशी हैं हमारे कायमगंज के अरुण दिवाकर जी। इनका दोनों का चुनाव निशान गैस का सिलेंडर है। गैस सिलेंडर के सामने वाले बटन को दबा करके आप लोग इनको भारी बहुमत से जिता करके दीजिए। साथियों, हम लोगों की चाहत है कि उत्तर प्रदेश में हक हिस्सा मिले। बहुत सारी पार्टियों ने, किसी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, किसी ने घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें, कहीं बच्चों को कहीं रोजगार मिला, किसान की फसल की आमदनी 2 गुना हुई। अगर थाने में देखिए तो 5 साल पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो थाने में कुछ लोग दिखाई पड़ते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी थाने में कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं। जब हम भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं तो पीछे लौट करके हमें समाजवादी पार्टी की भी सरकार को देखने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा नारा है, बहुत अच्छा घोषणा पत्र है और वो जगह जगह बोलते हैं कि 11 लाख आपके हिस्से में कितनी आएंगी, आपके हिस्से में आएंगी। 5 साल पहले का जरा याद करिए, एक सिपाही की, पंचायत सेक्रेटरी की, लेखपाल की, परगना मजिस्ट्रेट की, तहसीलदार की, फिर वो मुसलमान और कुछों की सरकार नहीं रही, वो कुछ लोगों की सरकार होकर के रह गई, भरेगी। लेकिन अगर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी जीतेंगे तो उसका नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। हम ये चाहते हैं कि अगर अखिलेश यादव जी के लोग सिपाही होंगे तो हमारे तालिब भाई के भी लोग सिपाही होंगे, राजपूत जी के लोग भी सिपाही होंगे, देवेंद्र साथ जी के भी लोग सिपाही होंगे। सबके लोगों को जाने का मौका मिलेगा, सबको लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये सही है कि गलत? ऐसा होना चाहिए कि नहीं? सबको हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं?
सबको भागीदारी मिलना चाहिए कि नहीं, कि मिले चाहे ना मिले, समाजवादी हार जाए इसी नाम पर या बीजेपी हार जाए इसी नाम पर वोट देंगे हैं? कि भाई बीजेपी हराना है तो हमको वोट दे दो, बस इतना ही बहुत है। इतने में वोट देना है कि हिस्सेदारी के नाम पर देना है? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते कि हमारा बच्चा भी सिपाही बने, दरोगा बने, लेखपाल बने, कलेक्टर बने, कप्तान बने? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं तो फिर तारीफ को जिताना पड़ेगा, रुचि राजपूत को जिताना पड़ेगा और दिवाकर जी को जिताना पड़ेगा। चाहते हैं कि नहीं चाहते? बस यही कुछ बातें मुझे आप लोगों से कहनी थी। कितना गलत अभी हमारे बीच में आदरणीय कुवैसी साहब हैं। मैं खुद ही अपील करता हूँ कि हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो आए और अपने विचारों से आपको अवगत कराएं। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर करो, ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अध्यक्ष भी हैं और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कन्वीनर भी हैं जनाब डॉक्टर अली साहब, अध्यक्ष MIM पार्टी, मंच पर तशरीफ फरमा प्रत्याशी जिनका निशान गैस का सिलेंडर है, अरुण दिवाकर साहब, पटियाली विधानसभा के जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी जनाब विवेक कश्यप साहब और फर्रुखाबाद से जन अधिकार पार्टी की प्रत्याशी वकील साहिबा हमारी बहन रुचि सिंह राजपूत साहिबा और भोजपुर विधानसभा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी उम्मीदवार जनाब तालिब सिद्दीकी साहब। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी आपने जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब की बात को सुना जिसमें उन्होंने साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता और भोजपुर की जनता, कायमगंज की जनता, फर्रुखाबाद की जनता और पटियाली विधानसभा की जनता हमारे प्रत्याशी को कामयाब करेगी तो हम उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय एक नया इनकलाब बर्पा करेंगे। जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से और आपके वोट से। और साथ ही ये भी तय पाया कि 2.5 साल के बाद एक दलित समाज से उसको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये बात का भी फैसला लिया गया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे जिसमें अल्पसंख्यक समाज मुसलमान से डिप्टी CM होगा और अति पिछड़ा समाज से 2 लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। ये काम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा उत्तर प्रदेश में करना चाहती है। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप हमारा साथ दीजिए, वोट दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सरपरस्ती करिए, रहबरी करिए, रहनुमाई करिए, हमारा हाथ पकड़िए, हमको डांटिए अगर हम गलती करते हैं, मगर याद रखिए इस चुनाव में आपको एक तारीखी तब्दीली पैदा करना है। भोजपुर विधानसभा में आप जानते हैं कि यहाँ पर जो सपा के प्रत्याशी हैं, सपा को आपने कई मरतबा यहाँ पर वोट देकर उनको विधायक बनाया। अभी मौजूदा बीजेपी के विधायक हैं। मैं आप तमाम से ये जानना चाहूंगा कि क्या भोजपुर विधानसभा में गंगा के ऊपर पुल बना दिया गया?
ये डबल इंजन की बीजेपी की सरकार और ये समाजवादियों की भैया की सरकार। ना भैया को पुल बनाना याद आया जब मुख्यमंत्री थे, ना बाबा को और मोदी को याद आया कि भोजपुर में गंगा के पुल बनाया है। अगर पुल बना दिया जाता तो हरदोई और लखनऊ यहाँ से करीब हो जाता, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ पर किसानों को फायदा हो जाता। मगर बीजेपी और सपा नहीं चाहती कि भोजपुर के जनता को, भोजपुर के किसानों को और भोजपुर के जो बिजनेसमैन हैं उनको उससे फायदा मिले। एक पुल नहीं बना पाए, अब आकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। सपा वाले कह रहे हैं कि भैया को वोट दे दो, हम जवानी कुर्बान कर देंगे। और मोदी और योगी के लोग कह रहे हैं कि आप हमको वोट दे दो, हम आसमान से तारे तोड़कर तुम्हारे। मगर उनमें इतनी हिम्मत और तौफीक नहीं हुई कि वो भोजपुर में एक ब्रिज को बना सके। वहीं पर आप ये भी जानते हैं कि जब कोविड में यहाँ पर लोग तड़प रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, दवाओं के लिए तड़प रहे थे, तो बीजेपी के विधायक ये कहता है कि मैंने अस्पताल को तामीर किया, ऑक्सीजन का इंतजाम किया। झूठ बोलना इनकी आदत और फितरत बन चुकी है। यहाँ से लखनऊ जा रही थी अपने बीमार रिश्तेदारों को लेकर। तीसरी बात आप जानते हैं कि किसानों को यहाँ पर फर्टिलाइजर नहीं मिलता, मगर डबल इंजन की बीजेपी की सरकार कुछ और बात करती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पर शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं, मगर बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। बीजेपी ने ये वादा किया था 5 साल पहले कि 70 लाख उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाएगी, मगर आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। उस पर भी बीजेपी नाकाम साबित हुई। फर्रुखाबाद में और भोजपुर की जनता से ये झूठा वादा किया गया था कि गंगा एक्सप्रेसवे में आपको रोड डालकर दिया जाएगा, मगर आज तक वो काम नहीं हुआ। फर्रुखाबाद की जनता को ठगा गया, भोजपुर की जनता को धोखा दे दिया गया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप जाप के और मंदलिस के प्रत्याशी को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला पुल भी बनेगा, गंगा एक्सप्रेसवे से रोड भी बनाई जाएगी। मैं आपसे ये भी वादा कर रहा हूं कि किसानों को जो खाद डबल इंजन की सरकार नहीं दे पाई है, मैं उन किसानों से वादा कर रहा हूं कि आप बाबू सिंह कुशवाहा का साथ दीजिए। मैं उन किसानों से वादा कर रहा हूं कि रात के अंधेरे में आपको जागना पड़ता है कि कहीं पशु आकर आपकी खेत को सुबह तक साफ ना कर दे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम आपको रात में आराम की नींद भी सुलाएंगे, आपकी खेत की भी हिफाजत कराएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, युवाओं से मैं अपील कर रहा हूं कि ना सपा के पास ना बीजेपी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अखिलेश और मोदी और अमित शाह वादा कर रहे हैं कि होली के बाद इतने गैस के सिलेंडर आपको मिल जाएंगे, तो भैया कह रहे हैं कि 5 किलो घी दे देंगे। याद रखिए, घी गरीब को नहीं मिलेगा, घी इनके परिवार के लोगों को हमेशा घी खाते रहे, इन्हीं को घी मिलेगा। और अमित शाह जो कह रहे हैं कि गैस का सिलेंडर मिलेगा, अमित शाह जी गैस के सिलेंडर जो आज 1400 रुपये हो चुका है, उसके पैसे आप देंगे या गरीब देगा? बताओ कहां से गैस का सिलेंडर दिया जाएगा? अरे कितनी गैस छोड़ेंगे? झूठ की, ये झूठ की गैस छोड़ना बंद करो। बीजेपी झूठ की गैस छोड़ती है। ये सपा और बीजेपी का मामला ऐसा है कि 2 लोग मिल गए थे जो लंबा लंबा छोड़ते थे। हम पढ़ेंगे तो एक ने कहा कि मेरे दादा के, मेरे बाप के पास इतनी जमीन है कि पूरा फर्रुखाबाद जिला मेरे बाप की जमीन है। उसने कहा पूरा फर्रुखाबाद का पूरा जमीन तेरी है? तो बोले हाँ, दूसरों ने मेरी है। तो
तो दूसरे ने कहा अच्छा जब इतना लंबा फेंक सकता है तो मैं भी फेंकूंगा। उसने कहा कि मेरे दादा के पास इतना बड़ा बम्बू है कि उससे वो आसमान के तारे और चांद को हटा देते हैं आसमान में। तो दूसरे ने पूछा, शायद सप्पा का आदमी होगा, बोले तू वो बम्बू कहां पर रखता है? उसने कहा तेरे दादा की खेत में। तो ये लंबा लंबा छोड़ना है। कितने मर्तबा सपा को आपने सत्ता दी, क्या किया उन्होंने? और बीजेपी को आपने 300 विधायक उत्तर प्रदेश में इनके कामयाब हुए, क्या किया बाबा ने, क्या किया मोदी ने? किसान परेशान, युवा परेशान, हमारी माँ और बहनें कीमतें इतनी आसमान को छू रही परेशान। इसलिए आज आपके पास एक बेहतरीन विकल्प है और वो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है। यहाँ से आप मजलिस के भोजपुर के जो प्रत्याशी उम्मीदवार है जनाब तालिब सिद्दीकी साहब को कामयाब करिए। बटन के निशान पर बटन दबाइए। जहां पर जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हैं वहां पर गैस का सिलेंडर है, वहां पर बटन दबाइए। मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि अल्लाह जनाब तालिब सिद्दीकी साहब को उनके सब्र अता करे। उन्होंने अपने एक सगे भाई को एक्सीडेंट के लोगों को अल्लाह सब्र जमील अता करे। अपने अजीज भाई को खोने के बावजूद भी तालिब सिद्दीकी हमारे दरमियान में चुनाव लड़ रहा है। ये बड़ी बहादुरी की बात है, मगर इंशाअल्लाह ताला हमको यकीन है कि आप तमाम तालिब सिद्दीकी के गम में शामिल हैं और आप तमाम मिलकर इंशाअल्लाह ताला आप तमाम मिलकर यहाँ से मजलिस के प्रत्याशी को कामयाब करेंगे। रहा सवाल सपा का, रहा सवाल बीजेपी का, आप देख लीजिए कि बीजेपी कहती है कि हमने यूपी में क्रिमिनल माफिया को खत्म कर दिया, मगर ये बताओ कि हम पर गोलियां चलाने वाले ये कौन से माफिया की नाजायज औलाद? और फिर योगी आदित्यनाथ से हम पूछना चाह रहे हैं कि आपका मंत्री जाकर जिन क्रिमिनल्स ने, माफिया के लोगों ने हम पर गोलियां चलाई, आपका मंत्री जाकर उनसे मुलाकात करता है और कहता है कि इन्वेस्टिगेशन तहकीकात सही होनी चाहिए। बाबा, आपका मंत्री आपको झूठा बोल रहा है। वही मंत्री इनके कैबिनेट का कह रहा है, वही मंत्री उनके कैबिनेट का कह रहा है कि तहकीकात सही होनी चाहिए। तो क्या तहकीकात गलत हो रही है? वो वीडियो के कैमरे में जो 2 लोग दिखाई दिए वो किसके दामाद है बताओ? आपका मंत्री उनके घर को जाता है, आपका मंत्री उनके घर को जाकर उनकी उनसे हमदर्दी करता है। तो यही तो हम बता रहे हैं कि जहां पर रेडिकलाइजेशन होता है वहां पर बीजेपी पहुंच जाती है उनकी मदद करने के लिए। इसीलिए हम पार्लियामेंट में हमने कहा कि हमको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमको अव्वल दर्जे का शहरी बनाइए, ए कैटेगरी का शहरी बनाइए। अब दूसरी बात, सपा के लोग बोलेंगे ओवैसी आया है, देखो बीजेपी जीत जाएगी अगर तालिब को वोट दिए। अरे सपा के दलालों 2017 में क्या मजलिस का प्रत्याशी था यहाँ पर? कितने वोट से हारे? 35,000 वोट से हारे थे। 35,000 वोट से वो हार गए जब हम नहीं थे। अब जब हम आए हैं तो उतनी बड़ी तादाद से बीजेपी को हरा के तालिब विधायक बनेगा। ये ठेका लेके बैठे हैं क्या? ये चौधरी बन गए हमारे कि तुम खड़े रहेंगे हम नहीं खड़े रहेंगे। अरे अब हम खड़े हो चुके हैं और खड़े होकर भारत की लोकशाही में जब तक आप खड़े नहीं होंगे आपको अपना हक नहीं मिलेगा। वरना अगर आप नहीं खड़े होंगे तो सपा के लोग बोलेंगे बेटा दरी बिछा और नारे लगा भैया तुझको जवानी कुर्बान। मजलिस और जाप और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से कहता है कि दरी नहीं बिछाएंगे, खड़े होकर अपना हक लेंगे, मान सम्मान को हासिल करेंगे।
मैं भोजपुर की जनता से अपील कर रहा हूं कि आप समाजवादी पार्टी को अगर ये समझ कर वोट देंगे कि बीजेपी को हरा पाएंगे, नहीं हरा सकती समाजवादी पार्टी बीजेपी को। अखिलेश मोदी योगी को नहीं हरा पाएंगे। अगर कोई हरा पाएगा तो उसका नाम बाबू सिंह कुशवाहा है। बाबू सिंह कुशवाहा के हाथ को मजबूत करिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं, 2014 में क्या अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं थे? बीजेपी के 75 संसद एमपी कामयाब हो गए। 2017 में मजलिस से 30 सीट लड़ी, बीजेपी 300 के करीब विधायक उनके जीत गए। 2019 में हम नहीं लड़े, मजलिस नहीं लड़ी, तब भी 65 के करीब बीजेपी के एमपी कामयाब हो गए। आपके वोट की अहमियत नहीं है समाजवादी पार्टी में, याद रखो। अगर आपको अपनी अहमियत और अपनी ताकत दिखाना है तो आपको मजलिस के उम्मीदवार के अपने और देना पड़ेगा। आप इसको कामयाब करिए, तालिब को, आप तालिब को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला भोजपुर में एक नई तारीख लिखी जाएगी, विकास सही तरीके से होगा। आपने एक परिवार को कितना मौका देंगे, कितने बार आपने उनको विधायक बनाया। अब की बार आप एक जमीन से जुड़े हुए एक बेहतरीन और मुखलिस मजलिस के प्रत्याशी जनाब तालिब सिद्दीकी के हक में वोट देकर पतंग के निशान पर उनको कामयाब करवाइए। और वहां पर जो हमारी माँ और बहनें खड़ी हुई है, मैं उनको भी पैगाम दे रहा हूं, जो नहीं है उनको भी पैगाम दे रहा हूं। मेरा ख्वाब ये है कि एक दिन इंशाअल्लाह ताला भारत का प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली मेरी बेटी और संविधान, भारत का संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, वो संविधान ये कहता है कि कोई भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, तो मुझे भी हक हासिल है कि मेरी बेटी इंशाअल्लाह ताला एक दिन भारत की प्रधानमंत्री बनेगी और जनता तय करेगी ना। अब हम जब ये कह दिए तो बीजेपी के सपा के पेट में दर्द शुरू हो गया, बहुत पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे ये नई बात क्या कर दिया? यही तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों को मान और सम्मान मिले, हमारी बेटियों को ताकतवर बनाया जाए। अरे सर पर टोपी पहनना और सर पर हिजाब पहनने से दिमाग के ऊपर कोई कवर नहीं हो रहा है, दिमाग खुलता है। और भारत के संविधान में टोपी पहनना, हिजाब पहनना मेरा राइट टू चॉइस है, मेरा बुनियादी अधिकार है, मेरा फंडामेंटल राइट है। तो मेरी माँ और बहनों से अपील है, और सपा वाले तो बहुत खामोश बैठ गए, पूछो इनसे जो हर जगह जा रहे हैं भीख मांगने के लिए। अरे ये तो बताओ हिजाब और निकाब पे तुम्हारी क्या राय है? तो अखिलेश से पूछा गया तो अखिलेश ने कहा सुनाई नहीं दे रहा। देखा वीडियो आपने? वो देखा वीडियो? क्या कहा अखिलेश ने? सुनाई नहीं दे रहा है। कहा मुस्लिम हो तो बोले कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। अल्लाह करे कि तुमको कुछ नहीं सुनाई देगा, खाली आसमान पर कदम सुनाई देगी तुमको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई जो बाबू सिंह कुशवाहा साहब की क़यादत में लड़ रहे हैं, आप इनको कामयाब करिए। भोजपुर से एक मुखलिस तालिब सिद्दीकी को अपने इत्तेहाद और अपने सियासी शऊर पर कामयाब करिए। हिस्सेदारी की लड़ाई में आप साथ हैं ना हमारे इंशाअल्लाह। तो आप उम्मीद होकर जा रहा हूं कि 20 तारीख के दिन आप तमाम लोग जहां पर जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी का निशान गैस का सिलेंडर है और जहां पर मजलिस के उम्मीदवार का निशान पतंग है, वहां पर बटन दबाकर हिस्सेदारी और भागीदारी की लड़ाई में आप और हम मिलकर इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। शुक्रिया, सलाम वालेकुम। देखो देखो कौन आया, असद ओवैसी जिंदाबाद, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन।
देखो कौन